इस वीडियो हम चर्चा करेंगे उन एस्पेक्ट पे जिनको हमें बहुत ध्यान देना है नेक असेसमेंट एक्रेडिटेशन प्रोसेस में जाने से पहले। जब हम कॉलेज का नेक कराने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन पर हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप फर्स्ट टाइमर यूजर हैं तो आपको सबसे पहले आइसा कोड की मदद से यहाँ लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट करने होंगे। और यदि आप सेकंड या थर्ड हैं तो आपका पुराना लॉगिन क्रेडेंशियल होगा, उस लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करते हुए आप अपने को लॉगिन करेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो ईमेल करिए उनको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, वो वहाँ से बताएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपका गैप हो गया, फर्स्ट साइकिल में गए थे, किसी कारण से आप टाइमली नहीं करा पाए, गैप हो गया है, तो आपको नेक्स्ट साइकिल यानी फर्स्ट में गए तो सेकंड में, सेकंड पे आप गैप हो गया थर्ड में, यानी फ्रीक्वेंट साइकिल में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका अगर गैप काफी लंबा हो गया है तो आप फर्स्ट साइकिल में गए दोबारा नए से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको नेक्स्ट साइकिल में ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी लॉगिन में वो साइकिल नहीं दिख रहा है, पुराना साइकिल का स्टेटस, तो आप वहां से कम्युनिकेट करिए अपनी लॉगिन से और वो आपको बताएंगे कि आपका एक्रेडिटेशन क्या होगा, वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट से। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपको नेक की वेबसाइट को बार बार समय समय पर देखना होगा, क्योंकि समय समय जो भी चेंजेस होते हैं वो नेक की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। तो वहीं से आपको जब तैयारी करनी है तो उसके करंट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने होंगे। और ये हो सकता है कि जब तक आप अप्लाई करें फिर माइनर चेंजेस उसमें आ जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग रीमॉडिफिकेशन, लेकिन मेजर चेंज नहीं आएगा, रीमॉडिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। लेकिन जो करंट है, जब आप तैयारी में जा रहे हैं, उस वक्त के आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने होंगे। आपको IAQ तैयार करनी होगी। ये सारा काम ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में जो डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते रखना पड़ेगा। पूरा मैनुअल डाउनलोड कर लेना है आपको। और एक और मैनुअल के साथ साथ दो तीन चीजें, एक तो होती है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर पॉइंट के अकॉर्डिंग नेक ने नीचे अपने डिफाइन किया हुआ मॉड्यूल्स में कि आपको किस पॉइंट के साथ किस प्रकार के कैसे डॉक्यूमेंट देने हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए इन SOP को आप वहाँ, क्योंकि स्पेशली आप जानते हैं क्वांटिटेटिव पार्ट है, क्वांटिटेटिव पार्ट में आप समझा नहीं सकते किसी को, केवल एक डीबी माध्यम होगा जहां अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आप किसी को बात नहीं, जैसे क्वालिटेटिव में तो एक बार जो टीम आएगी उसको आप बता सकते हैं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, टीम्स देख के उसकी जस्टिफिकेशन को उस पर बात कर सकती है। लेकिन क्वांटिटेटिव में आपके डॉक्यूमेंट ही है, तो डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट तैयार के, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए। एक नई फैसिलिटी और अब दे दी गई है, मॉक SSR की फैसिलिटी, यानी आप SR तैयार करने के बाद हार्ड और सॉफ्ट डॉक्यूमेंट पे एक मॉक SR तैयार कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी एक चीजों को, और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फिलअप भी कर सकते हैं। वर्ड लिमिट एंड फॉर्मूला पे बहुत ध्यान रखिए। वर्ड लिमिट कई में जहाँ 200 वर्ड है वहाँ 200, 100 वर्ड है 100, पहले से आप वर्ड में टाइप करिए उतना। अगर 200 है तो 199 ही रखिए, ताकि आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत ना आए टाइप करके सॉफ्ट फाइल में। ग्लॉसी और नोट्स दिए गए, कुछ शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है, उनको डिफाइन किया, उनको ध्यान से पढ़िए। SR के पूरे करंट डॉक्यूमेंट को पढ़िए और ये कैटेगरी जो आपके कॉलेज की है उसके अकॉर्डिंग SR डॉक्यूमेंट डाउनलोड करिए, उसको स्टडी करिए। अप्रोप्रिएट, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्वाद क्या होता है, आप UG कॉलेज, चूंकि आपका कॉलेज का स्टेटस अंडर ग्रेजुएट है, और बहुत से एडिट कॉलेज में भी हैं जैसे उनका अंडर ग्रेजुएट स्टेटस है लेकिन उनका PG कॉलेज सेल्फ फाइनेंस में शुरू हुए PG कोर्सेज, तो वो अपने आप को अंडर ग्रेजुएट मान के भर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपके कॉलेज में PG कोर्स रन कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, तो PG कोर्स यदि रन कर रहे हैं तो आपको PG कोर्स की एफिलिएट, वहाँ PG एफिलिएटेड कॉलेज, तो उसकी डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट है, जो कैटेगरी में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सही डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करिए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो किसी से मदद ले लीजिए, आप मेरे को भी यहाँ लिख सकते हैं, मेरे यूट्यूब में नीचे मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए सही है। फिर डेटा टेम्पलेट, एक्सेल फाइल दी गई हैं, उनको भी डाउनलोड कर लीजिए। उनमें आपको डेटा तैयार रखना है, उन डेटा टेम्पलेट में कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। जो डेटा टेम्पलेट जिस फॉर्मेट में मांग रहे हैं वहां अपलोड, उनको तैयार रखना है। और एक और चीज, डेटा टेम्पलेट जब डाउनलोड एक ही फाइल के अंदर नीचे आप देखें 1.2, 1.21, 1.2.3 सारे एक साथ होंगे। उस डेटा टेम्पलेट दो, एक तो होंगे एक्सटेंडेड प्रोफाइल, जो बेसिक डेटा होता है उसके प्रोफाइल होंगे, बाकी रनिंग होंगे। तो आपको हर एक फाइल को अलग, 1.1 को अलग से अपनी अलग एक्सेल बनाते जाना, उनको डॉक्यूमेंट को 1.1, 1.2 जितने एक्सटेंड प्रोफाइल जहां मांग रहे हैं डेटा टेम्पलेट, उन डेटा अलग अलग में सेव कर लिए, उनका डेटा प्रॉपर भर लीजिए। एक्सटेंडेड प्रोफाइल में मान ली बेसिक चीजें, मान ली नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ फैकल्टीज है, बेसिक नंबर मांगा जाएगा, इसमें रनिंग चीज नहीं है, क्वालिटी इसकी कोई मार्किंग नहीं है, लेकिन सारे डेटा को अफेक्ट करता है। तो एक्सटेंडेड प्रोफाइल को भी डेटा को ध्यान से तैयार रखिए। कई बार जब SR अपलोड करते हैं तो आपका मान ली सपोज आपने स्टूडेंट की संख्या लिख दी यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोफाइल में 1900, 1900, और कहीं डेटा से आप 1980 बना रहा है या 1900 प्लस होना है स्टूडेंट,
किसी डेटा के अकॉर्डिंग, जो नियम के अकॉर्डिंग, तो वो वहां एरर शो करेगा। तो आपने एक्सटेंडेड प्रोफाइल में देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है, उसके बाद आप उसको सोल्यूशन करिए। तो बेसिक चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप करंट इस पे जो आपके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करिए, उसके डेटा टेम्पलेट्स को देखिए, उसके एक्सटेंडेड प्रोफाइल को देखिए और उसकी एसओपी। इसके साथ साथ नेक ने एक नया सिस्टम लागू किया, जनवरी 23 से ओपन किया है, पहले ओपन नहीं था, बेंचमार्क। ये बेंचमार्क आपको आइडिया देगा किस पॉइंट में क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो कितने पॉइंट मिलते हैं, कितनी ग्रांट होनी चाहिए तो कितना पॉइंट मिलेंगे, आउट ऑफ 4 सीजीपी में कितने सीजीपी तक आप जा सकते हैं। ये बेंचमार्क क्लियर है, जो आपको आगे जब क्वांटिटी एसआर के क्राइटेरिया वाइज हम डिस्कस करेंगे उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो प्रोसीजर वही है, सबसे पहले आई अप्लाई करेंगे, देन एसआर होगी। एसआर होते डीबी शुरू हो जाएगा आपका। डीबी में जो भी आपको अपने जवाब देने सबमिट करेंगे, उसी के साथ स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे करना होगा और इन सब के बाद टीम विजिट आएगी और टीम विजिट होने के बाद आपका ग्रेड अवार्ड हो जाएगा, जो भी ग्रेड होगा। प्री क्वालिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री क्वालिफायर जैसे मैंने पहले बताया था, प्री क्वालिफायर क्या है कि जो आपके क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स हैं, उन क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स का 25% आपको नंबर आने ही होंगे। अगर 25% नहीं आए तो आप ऐसा रिजेक्ट हो जाएगी और आपको दोबारा नए सिरे से नेक्स्ट एक्रेडिटेशन में दोबारा जाना पड़ेगा टाइम फ्रेम के बाद। इसके साथ साथ प्री क्वालिफायर में स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है कि, लेकिन इस प्री क्वालिफायर में वो जुड़े हुए नहीं है, अलग हैं इस स्टूडेंट। ये आपके ग्रेड जब बनेगा वहां इसके 60, अगर 1000 मार्क्स है 60 मार्क्स का ट्रिपल ऐसा स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे है जो वहां एड ऑन होगा। लेकिन ये भी जैसा मैंने कहा, अगर कॉलेज के 100 स्टूडेंट या मिनिमम 10% ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ पे ये वो फीडबैक सर्वे करते हैं। और इसमें मेरी सदैव एडवाइस रहती है, आप एक काम करिए, जो उनके क्वेश्चंस हैं उन पे बार बार स्टूडेंट को सर्कुलेट करिए। तो आपको एक दो बेनिफिट होंगे। एक तो स्टूडेंट्स को से आपको पता लगेगा स्टूडेंट चाह क्या रहे हैं। आप सोच स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे में क्या होगा, आपका जो 50% या पूरा कर दिए, जो एक्सेल में जितना भी एनुअल डेटा है, करंट ईयर के डेटा स्टूडेंट के, आपको बेसिक डिटेल लेते हैं, एनुअल नंबर है, प्रोग्राम है, किस साल के, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर है और ईआईडी नॉट ए मैंडेटरी। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और 1 एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। ये वो डायरेक्ट रैंडमली अपने आपके सैंपल में 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या 100 जो कम होगा उतने स्टूडेंट को भेजेंगे और उतने जैसे ही पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपके पास अगर 700 स्टूडेंट है, 70 लोगों ने जैसे ही रिप्लाई कर दिया, ये स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे क्लोज हो जाएगा। क्या ऑनलाइन पीयर टीम विजिट करेगी, लेकिन इसमें क्या है, जो डेट देंगे आप विद इन 3 मंथ की देंगे। जो पीयर टीम आएगी वो आपके जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं उनके बारे में ही बात करेगी, उनके बारे में वो नंबर चेंज कर सकते हैं। उनके पास कोई भी एसेस नहीं हो सकता है कि वो क्वांटिटेटिव के बारे में जानते हो। वो क्वांटिटेटिव के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, न पता होता है, कई बार बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा को वेरीफाई करने आ रहे हैं, उसी के बारे में वो बात करेंगे आपसे। जो एसआर फिल करनी है उसके लिए हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। एक्सटेंडेड प्रोफाइल होंगे, उन एक्सटेंडेड प्रोफाइल का रोल क्या है कि ये बेसिक, जैसे मैंने कहा, बेसिकली ये फिगर है जो डेमोस्ट्रेटर हैं और जो फॉर्मूला में हेल्प करेंगे, आपके जो तमाम क्वांटिटेटिव फॉर्मूला है वहां हेल्प करेंगे। कुछ टूल टिप्स होंगे जो मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स के नीचे डिनोटेड होंगे क्वेश्चन से, जिनके बारे जो आपको बता सकते हैं कि क्या आपको यहाँ लगाना है। आपको जितने भी डिजिटली फॉर्मेट या फाइल अपलोड करने की लिमिट है वो 5 MB, अगर 5 MB से ज्यादा है तो उस डेटा को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करिए, वहां से लिंक बना बना के वहां आप वर्ड फाइल के थ्रू वहां पेस्ट कर दीजिए, या कई जगह लिंक का ऑप्शन होगा, कई जगह फाइल अपलोड करने का होगा। तो जब फाइल का अपलोड करने का ऑप्शन है तो वहां एक वर्ड फाइल पे लिखिए यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस फॉलोइंग लिंक, और उस लिंक को पेस्ट करिए और एंटर मार दीजिए, जिससे वो लिंक हाइपर लिंक बन जाए। और उस पीडीएफ को वहां अपलोड कर दिए तो जैसे ही उसको लिंक को कोई क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली वो लिंक खुल जाएगी जो आपके आपके इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे मिले। ध्यान रखिए ये डेटा किसी भी ड्राइव वगैरह पे नहीं देने हैं, ये सिंपल अपने आपके कॉलेज की वेबसाइट आने चाहिए, जो लिंक जनरेट होगी उसमें आपकी कॉलेज की वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, कहीं और डेटा को अपलोड नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट सर्टिफिकेट में जो डेटा दिया गया है उसको ध्यान से आपको भरना है, और जो रेड मार्क स्टार डेटा होगा, रेड स्टिक डेटा होगा, उस पर गया यानी वो फील्ड डेटा है, मैंडेटरी डेटा है। जो ग्रे वार्ड होगी वो टीम द्वारा 38% मार्क्स होते हैं, प्री क्वालिफायर के 60%, फिर स्टूडेंट सर्टिफिकेट सर्वे के नंबर होंगे, और ये सब जोड़ के आपकी एक
फाइनली ग्रेड अवार्ड दिया है। नए ग्रेड में आप देख रहे हैं सी से लेके ए प्लस तक के ग्रेड है डिफरेंट सीजीए पे, लेकिन वो अगर 1.51 से नीचे ग्रेड आ रहा है आपको, यानी 1.50 है, तो उसको नॉन एक्रेडिटेड श्रेणी में शामिल किया जाता है। और यहाँ पर हम इसके बाद का हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, जहां हम बात करेंगे कि आईक्यू कैसे भरी जानी है